वैसे तो साइन 125 में कमियां निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डे बाय डे ये बाइक इतनी आउटडेटेड होती जा रही है और इसके सेल में अच्छी है, सेल अभी भी इसकी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन डे बाय डे इसमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। प्रश्न उठता है कि आखिर गिरावट क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं जो मुझे महसूस होती हैं और आपको भी शायद ऐसी कमियां दिख रही होंगी। शुरुआत करते हैं, आज का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं शुरुआत करता हूं और आपको एक चीज बता दूं कि हो सकता है मेरे बहुत से भाई लोगों को मेरे हर एक जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा उससे उनको प्रॉब्लम हो, उनको लगे कि नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो देखिए, सबका एक्सपीरियंस अलग है, राइटिंग क्वालिटी अलग है, चीजें अलग हैं, लेकिन ये पॉइंट्स अगर आप इससे सहमत हैं नहीं सहमत है वो आप कमेंट करिए, जरूर करिएगा, ठीक है। पहली चीज मैं बताता हूँ वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज बेसिक। अब देखिए, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है मीटर कंसोल, उसको कंपनी क्या कहती है ना कि हमने बिना कोई छेड़खानी किए वही क्लासिक साफ सुथरा मीटर कंसोल दे रखा है, बस हमने साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वाला जो इंडिकेटर होता है साइड स्टैंड का वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। कंपनी ऐसा कहती है। क्या आपको लगता है कि साइन में ये वाला मीटर कंसोल जो लगा हुआ है यही लगे रहना चाहिए? क्या इसको चेंज नहीं करना चाहिए? मतलब अगर आप दूसरी कंपनियां देख लें तो वो फुली डिजिटल पे आ चुकी हैं। ऐसा भी नहीं कि डिजिटल और एनालॉग मिक्स करके, फुली डिजिटल पे आ चुकी हैं, वो भी ढेर सारे फीचर्स के साथ। क्या कहते हैं आप, चेंज करना चाहिए कि नहीं, बताइएगा। मुझे तो ये डिसएडवांटेज लगता है। अगली चीज मैं बताता हूं वो है इसका राइवल्स ऑफर मोर वैल्यू फॉर मनी। अब देखिए, ये प्रश्न खड़ा हो गया ना। इसके डिसएडवांटेज में ज्यादातर लोग ये चीज मानते हैं कि 125 सीसी की जो दूसरी कंपनियों की बाइक है, जो इसके राइवल्स हैं, वो इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफर प्रोवाइड करती हैं। जैसे राइडर 125 हो गई या होंडा की एसपी 125 हो गई, उस पे लोग इसलिए शिफ्ट कर जाते हैं क्योंकि उसमें फीचर ज्यादा मिल जाते हैं, वो भी मॉडर्न फीचर। तो इसलिए ये भी इसका डिसएडवांटेज है। अगली चीज मैं आपको बताता हूं वो है टायर प्रोफाइल। अब देखिए, टायर को लेके तो मैं एसपी 125 से भी नाराज रहता हूं, लेकिन साइन के साथ बात हो रही है तो साइन पे मैं बोलूंगा कि भैया ये जो टायर इन्होंने दे रखा है ना, इस टायर में चेंज चाहिए। इतना पतला टायर है, मतलब पीछे से देखो ना तो इतना गंधौरा लगता है, ऐसा लगता है साइकिल का टायर लगा दिए। नहीं मजा आता यार, क्या कहते हैं आप, बताइएगा। अब जो अगली चीज इसमें है वो है नो मॉडर्न फीचर। अब जो नो मॉडर्न फीचर है ना, उसमें जैसे मैंने मीटर कंसोल आपको बताया, उसको साइड कर दीजिए। एलईडी के नाम पे इसमें कुछ नहीं है, मतलब एलईडी हेडलाइट ना ना, पायलट लैंप्स है ही नहीं है, साइड इंडिकेटर नो एलईडी, पीछे नो एलईडी। सवाल है, कुछ भी एलईडी नहीं है। नीट एंड क्लीन रखने के चक्कर में इन्होंने मॉडर्न फीचर को टच भी नहीं किया है। इसमें मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की सुविधा नहीं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है। मोबाइल चार्जिंग तो खैर उसको मैं नहीं मानता मॉडर्न फीचर, क्योंकि वो तो 500-600 रुपए देके आप कहीं से भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो सकता है जस्ट अगले ही अपडेट में जो है कंपनी इसको लगा कर दे दे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मॉडर्न फीचर इसमें नहीं आ रहे, तो ये इसका डिसएडवांटेज मेरे को लगता है। और क्या कहते हैं आपकी, मतलब इसमें ब्लूटूथ वाला सिस्टम आना चाहिए, बताइएगा जरूर। अगली चीज मैं बताता हूं कि सेम प्राइस, अरे वाह, ये तो भाई बात करनी पड़ेगी यार, क्योंकि देखिए साइन की जो प्राइस है ना, इसी प्राइस में पल्सर 125 का नियॉन मॉडल आ जाता है, जो नियॉन एडिशन है उसका वो आ जाता है। सेम प्राइस है, एकदम सेम प्राइस है, 500-1000 का फर्क है। अब लोग को दिमाग में ये चीज तुरंत आ जाती है कि यार हम साइन लेने से अच्छा पल्सर ही क्यों ना ले लें। भाई लोगों को बोलेंगे भाई हमारे पास पल्सर बाइक है, तो लोग कहेंगे यार पल्सर है, तो ये कोई नहीं पूछेगा कौन सी वाली पल्सर, 125 वाली, 150 वाली, क्योंकि दिखती 150 की तरह 125 वाली। तो लोग ज्यादातर शिफ्ट कर जाते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट डाउन करने के पीछे ये बहुत बड़ी वजह है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि जो इसका प्राइस है ना वो सिमिलर है पल्सर 125 नियॉन एडिशन की तरह। तो अगर 2-3 हजार रुपए और कम होता तो मेरे हिसाब से परफेक्ट होता। क्या कहते हैं आप, बताइएगा। तो देखिए, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे, जो इनसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस बाइक के अलावा दूसरी बाइक पे जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इसी को लेना चाहते हैं तो एक बार टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा। टेस्ट राइड लेने पे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर हमें इन सारे पॉइंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता। टेस्ट राइड लें तभी आप इस बाइक को परचेस करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए और अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर साझा करिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना।
जय हिंद।